Principles of Systematics Module 133 Standard Deviation. Standard deviation is the measure of dispersion या measure of variability. हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा कि जो measure of variability है उसके लिए हम मीन डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का इस्तेमाल करते हैं और रेंज का इस्तेमाल करते हैं. हमने ये भी देखा कि ऐसा डाटा जो कि स्क्यूड होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका मीन डेविएशन, उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और उसका वेरिएंस ये ज्यादा होता है क्योंकि यहां पे डाटा स्प्रेड ज्यादा है. यहां पे इंडिविजुअल वैल्यूज का मीन वैल्यू से डिफरेंस ज्यादा है. जबकि अगर हम नॉर्मल डाटा को देखें तो नॉर्मल डाटा के अंदर इन तमाम चीजों की वैल्यूज कम होंगी, यानी मीन डेविएशन की वैल्यू कम होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू कम होगी और यहां तक के वेरिएंस की वैल्यू भी कम होगी. क्योंकि हम पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर ये अज्यूम करते हैं कि जो सैंपल्स के जो वेरिएंसेस हैं वो होमोजीनियस है, यानी वो सेम है, उसके अंदर स्टैटिस्टिकल डिफरेंस मौजूद नहीं है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है. वेरिएंस के अंदर जब हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी निकालते हैं तो हम डाटा का स्क्वायर लेते हैं. उससे क्या होता है? उससे जो यूनिट है वो चेंज हो जाता है. तो उस यूनिट को दोबारा से एडजस्ट करने के लिए हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि उसका यूनिट सेम आ जाए. अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, इसको हम कंप्यूट करके ये अंदाजा लगाते हैं कि जिस डाटा को हम डील कर रहे हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है या स्क्यूड. क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज बड़ी हैं तो इसका मतलब यह है कि डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और अगर इनकी वैल्यूज छोटी हैं इसका मतलब है कि ऐसे डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी कम है. अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इस स्लाइड के अंदर दिया गया है. यहां पे जो x माइनस एक्स बार मीन है, n नंबर है ऑब्जर्वेशंस का, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करके तो स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर सकते हैं. अब स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम n के स्क्वायर रूट से डिवाइड करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ जाता है. आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड एरर है ये हमें ये बताता है कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन से कितना फर्क है, जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमें ये बताता है कि जो पॉपुलेशन का जो मीन है उसके अंदर जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उससे कितनी ज्यादा वेरिएशन है, कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है. आमतौर पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यूज हैं इनको मीन वैल्यू के साथ प्लस माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम अपना डाटा एनालाइज करते हैं तो हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं और दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं. और जब हम टेबल या ग्राफ बनाते हैं तो उसके नीचे नोट लिख देते हैं कि ये प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है या फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू है.